छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज की गूंज पूरे देश के अंदर गूंजती है ना, तब गुलामी के एक एक प्रतीक ऐसे ही धराशायी होते हैं जैसे अयोध्या में गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से विराजमान हो रहे थे और दीपावली हमारे महाराष्ट्र के अंदर मनाई जा रही थी, क्योंकि ये हिंदवी स्वराज की धरती जो है, बहन और भाइयों, यही हमारे भारत की पहचान है। हम राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, मत और संप्रदाय अलग अलग होंगे, लेकिन अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, सोचता है, कार्य करता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई पीड़ा होती है तो केवल महाराष्ट्र की नहीं होती है, उत्तर प्रदेश भी उसमें सहभागी बनता है कि नहीं। याद रखना, अगर स्वराज का उद्घोष इस धरती से होता है तो लोकनायक कैसे बनते हैं। यह बाल गंगाधर तिलक ने इस धरती पे जन्म तो लिया महाराष्ट्र की धरती पर, लेकिन उद्घोष किया था उत्तर प्रदेश की लखनऊ से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थों का निर्माण यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के से जुड़े हुए स्थल थे, उन्हें तीर्थ के रूप में सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया। देश के बारे में भी कांग्रेस के लोग कहते राम जन्मभूमि पे अगर फैसला हो गया खून की नदियां बह जाएंगे। मैंने कहा यार देखो, फालतू बात करते हो, एक मच्छर नहीं मरने वाला है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और जिस दिन रामलला के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे उल्लास का दिन रहा होगा। आपने देखा होगा भाई, सामान्य दिनों में राह चलते हुए किसी व्यक्ति पर साइकिल और रिक्शा वाले में भी आपस में लड़ाई होती है, तू मैं हो जाती है। तेजी के साथ कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, आमने सामने, फिर भी एक दूसरे से मुठभेड़ हो जाती है। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जहां पर कहीं कोई विवाद नहीं, उत्साह और उमंग का माहौल था और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांति थी। तब मैंने कांग्रेसियों से कहा, मैंने कहा तुम तो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, खून की नहीं, रंगों की होली खेली जा रही है। होली ये उत्सव है, ये उमंग का अवसर है। भारतवासी आज से नहीं, सनातन काल से, आदि काल से इन पर्वों को मनाता आया है। और बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही कहते थे, ये अपमानित करते थे, हर संभव प्रयास करते थे भारत और भारतीयता को अपमानित किया जाए, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित किया जाए। और इन्होंने तो, एक कांग्रेसी लोग है ना, इन्होंने तो कहा था, हिंदू आतंकवाद शब्द भी तो इन्होंने ही दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए केवल सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं। इस सपने दिखाने का काम तो वे लोग बोलते थे, ये सपने दिखाने का काम तो एक कांग्रेसी करते थे,
दादी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह आज वही डट रहा है कि गरीबी हटा देंगे। एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहता एक झटके में हटा देंगे। तो कहा एक झटके में कैसे? उसने कहा मैं प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। और फिर उनके सलाहकार सेम पित्रोदा ने अपने नाम के अनुरूप कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी कर दी और क्या कहा हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कोई संपत्ति अर्जित की है, वे कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। एक कांग्रेस ने कह दिया हम विरासत टैक्स लेंगे। भारत ये विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। भारत तो ये नया भारत है, ये टैक्स नहीं, अपनी जनता के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके आया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। उनके समय में लोग उपचार के बहाव में मरते थे। मोदी जी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना दे रहे हैं। उनके समय में कांग्रेस के हर नेता, हर दलाल का कमीशन तय होता था गरीब की योजनाओं पे। मोदी जी ने उनकी कमीशन बंद कर दी क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया है, पैसा सीधे मुंबई से या दिल्ली से गरीब के अकाउंट में आ जाता है। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था, मोदी जी ने हर किसान को किसान सम्मान निधि दे दिया है। 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में नारी गरिमा का सम्मान नहीं था, आज तो हर घर में शौचालय है और 10 करोड़ परिवारों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी दे दिए गए। 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए गए और मोदी जी ने कहा है जितने भी परिवार बाकी बचे हैं अगले 5 वर्ष में उन सबको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। हर घर नल की योजना भी पूरा करेंगे।